मई की कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसी के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इलाहाबाद में जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती है जो है विगत कई वर्षों से लगातार जो है आ नहीं रही थी। उसके बाद जो है धरना प्रदर्शन आज चल रहा है और जो कि धरना प्रदर्शन चला है, जो कि डीएलएड के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमारे साथ में रजत जी हैं, इनसे भी बातचीत भी करने का प्रयास करते हैं। आखिरकार ये आज धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यहाँ पर यह धरना देने का मकसद क्या है? रजत जी, पहले नंबर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये नई शिक्षक भर्ती का आंदोलन है, क्योंकि प्रदेश में भर्ती का विज्ञापन का मामला है 7 वर्षों से नहीं है। ये लड़ाई लाखों लोगों की है। जब प्रदेश में सरकार नौकरी नहीं देगी, बिहार में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? तो आंदोलन के लिए बाध्य ही होंगे, इसलिए आज आंदोलन किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट भी देख रहे हैं कि कुछ ही हाल ही आज में जो है कुछ ट्वीट किया जाता है 1 लाख जो है 93,000 वैकेंसियाँ लाने के लिए, और उसके बाद जो ट्विटर को डिलीट कर दिया जाता है। उसके लिए मैंने देख रहा था काफ़ी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ आज जो है महाधरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाधरने का करने का लोकतंत्र में जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई सरकार भर्ती नहीं देगी। और कहते नहीं है, गांव में कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी माँ दूध नहीं पिलाती। तो भाई, युवाओं को रोजगार प्रदेश की योगी सरकार नहीं दे रही है, तो बेशक सी बात है युवा रोजगार आंदोलन करेगा, सरकार को चिताएगा। आज आप 9 वर्षों से 8 वर्षों से आप सत्ता में हैं, 2017 से नौकरी और रोजगार मुद्दे पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अब उत्तर प्रदेश का युवा आंदोलन करेगा। और अगर बात किया जाए जो कि ये रोजगार की अगर बात किया जाए और शिक्षा में जो कि लगभग कई सालों से नहीं आ पा रहा है, और इसके भी लेटेस्ट जो है स्थापना भी हुई है लगभग 2023 में शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इसका अब तक जो है बेनिफिट क्या हुआ है? क्योंकि इसका जो विज्ञापन जारी इसका कोई बेनिफिट नहीं। हमको लगता है ये प्रदेश में एक फर्जी में बना दिया गया है। एक टीजीटी पीजीटी का पेपर करा नहीं पा रहा, विज्ञापन किसी का ला नहीं पा रहा, अध्याचन लाने की इनकी क्षमता है नहीं। ये फर्जी में इनको नियुक्त करके पैसा दे रही है सरकार, इनको हटाना और बंद कर देना चाहिए। और सरकार से क्या सवाल है आपका? क्या सरकार से यही सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको चुनकर मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था कि आप आके जन कल्याण करेंगे, ना कि अधिकारियों विधायक सांसद कल्याण करेंगे। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार को हिंदू मुस्लिम में बांट करके नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो बेचारे मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। सरकार जो है कहती है कि अभी जो है कि कहाँ से वैकेंसी दिया जाए, क्योंकि जो है धीरे धीरे जो है विद्यालयों में विद्यार्थी जो है कम होते जा रहे हैं विद्यालयों में। और शिक्षक, आप मेरे भाई बताइए, आप किसी चीज़ की मिठाई की दुकान खोलते हैं, अब मिठाई में रसगुल्ला है ये नहीं, बर्फी है ये नहीं, छेना है ये नहीं, इनको मिठाई खरीदना आपके यहाँ क्यों आएंगे? जब विद्यालयों में अध्यापक है नहीं तो बच्चे क्यों पढ़ने जाएंगे? जब नहीं पढ़ने जाएंगे बच्चे कम होंगे, समझ चुके हैं। और ये जो आप सब लोग धरना ये कब तक चलने वाला? अभी तक क्या कोई संदेश सूचना कोई आने वाली? अनवरत धरना चलेगा, वार्ता के लिए बुला रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। तो वार्ता तो करनी चाहिए अगर सरकार बुलाए। वार्ता तो 7 वर्षों से कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आप सब लोग भी कब तक विज्ञापन जारी करवा सकते हैं? ये विज्ञापन जारी करा ही नहीं रहे, केवल आश्वासन देते हैं। अब हमको लिखित चाहिए, लिखित देंगे तब वार्ता होगी। और ये देख